क्या शी जिनपिंग को भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह नोबेल का शांति पुरस्कार चाहिए? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि अमेरिका के बाद अब चीन ने ये क्लेम किया है कि उसने तनाव के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की थी। चीन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने का दावा कर चुके हैं। अब चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने यह कहा है कि उनके देश ने टकराव के दौरान नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच मध्यस्थता की थी और संघर्ष विराम करवाने के साथ ही शांति लाने में अपनी भूमिका निभाई। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में पूरी दुनिया जानती है। वहीं हाल ही के दिनों में भारत चीन संबंधों में भी सुधार आया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार यानी कि 30 दिसंबर 2025 को ये कहा था कि इस साल चीन ने कई हॉटस्पॉट या यूं कहे जो बेहद ज्वलंत मुद्दे रहे हैं उन मुद्दों में मध्यस्थता की है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भी शामिल है। वांग यी बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्थित और चीन की विदेश नीति पर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे यहाँ पर। हालांकि भारत ने चीन के इस दावे को पहले भी खारिज किया है। नई दिल्ली का साफ ये कहना है कि मई 2025 में 7 से 10 मई के बीच भारत पाकिस्तान के बीच हुआ सैन्य टकराव दोनों देशों की सेनाओं के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी कि डीजीएमओ के बीच सीधे बातचीत से सुलझा था। विदेश मंत्रालय ने 13 मई की प्रेस ब्रीफिंग में भी ये कहा था कि संघर्ष विराम की तारीख, समय और शर्तें 10 मई 2025 को दोपहर 3:35 पर हुई थी। डीजीएमओ स्तर की फोन पर बातचीत में ये तय किया गया था। भारत का ये भी स्पष्ट रुख है, ये भी कहना है, ये दावा भारत की तरफ से किया गया कि भारत पाक मुद्दों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं। चीन का दोहरा चरित्र वांग यी ने अपने भाषण में कहा कि इस साल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा स्थानीय युद्ध और सीमा पार संघर्ष देखने को मिले। उन्होंने ये भी कहा कि चीन ने निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ रुख अपनाते हुए समस्याओं के कारण और लक्षण दोनों पर ध्यान दिया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि चीन ने उत्तरी म्यांमार, ईरानी परमाणु मुद्दे, भारत पाक तनाव, इजरायल फिलिस्तीन विवाद और कंबोडिया थाईलैंड संघर्ष में मध्यस्थता की। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाक संघर्ष में चीन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। खासकर पाकिस्तान को दिए गए सैन्य समर्थन को लेकर चीन की आलोचना हुई। संघर्ष के पहले दिन 7 मई को चीन ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील की थी और भारतीय हवाई हमलों पर खेद जाहिर किया था। चीन के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा था कि वे आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध करते हैं जो पहलगाम आतंकी हमले के संदर्भ में देखा गया है। भारत की ओर से सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने आरोप लगाया था कि चीन ने इस संघर्ष को लाइव लैब की तरह इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को हर संभव मदद दी। उन्होंने ये भी कहा था कि चीन ने अपनी प्राचीन सैन्य रणनीतियों के तहत उधार के चाकू से वार करने की नीति यहाँ पर अपनाई थी। चीन ने इस आरोप पर सीधे जवाब देते हुए कहीं ना कहीं ना उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन इस जवाब से बचते हुए इसे कमतर दिखाने की कोशिश की है। अब अपने भाषण में वांग यी ने भारत चीन संबंधों में सुधार की अच्छी गति का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अगस्त में तियानजिन में हुई शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कहा कि भारत चीन संबंधों में सकारात्मक संकेत नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वांग यी ने ब्रिक्स के विस्तार, पड़ोसी देशों के साथ चीन के रिश्तों और चीन अमेरिका संबंधों पर भी बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि चीन अमेरिका संबंध दुनिया के सबसे अहम द्विपक्षीय रिश्तों में से एक हैं और दोनों देशों को आपसी सम्मान और संवाद के जरिए मतभेद सुलझाने चाहिए।